आप बताएंगी प्रभा जी इसके बारे में कि जो अंडकोश बढ़ जाता है पुरुष का और उसका ऑपरेशन होता है, तो बगैर जांच कराए यदि ऑपरेशन हो गया तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। हो सकती है। महिलाओं में भी ऐसे ही हो? जी जी, महिलाओं को भी तो होता है, स्तन में हो जाता है, अच्छा। बाह में, हाँ बाह में भी हो जाता है, पैर में, हाथी पाँव हो जाता है। इतना मेरा भी था ना। सामने वाली झोपड़ी में रहती है एक महिला जिससे मिलने के लिए 7-7 देशों के लोग आते हैं, आकर के पूछते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, जानने की उत्सुकता होती है और अपने उत्कंठा और तथा जिज्ञासा को शांत करते हैं। बड़ा मज़ेदार मामला है। हम इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मुसहरी विकास खंड में हैं। मुसहरी विकास खंड का एक गांव है और भीतर चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं। बिहार ऐसे मामलों में धनी लोगों का प्रदेश है, ऐसे शोधकर्ताओं का है, ऐसे जिज्ञासु लोगों का है और ऐसे लोगों का है जो मेहनत कश इंसान है, जिन्होंने अपने मेहनत, पसीना, अपनी खोज, अपनी उत्कंठा के आधार पर वैश्विक स्थान अपना बनाया है। ऐसे ही है। यह इधर देख रहे हैं कुछ फूल पत्तियाँ हैं, इधर हर श्रृंगार है और इधर भी कुछ फूल पत्ते हैं। इधर यह नागफनी है, अपना अपना महत्व है एक पौधों का। ये इसमें जाएंगे तो आपको कांटा चुभ जाएगा। और इधर एक मचान है, मचान पर यह कुदरून, यह जो भी अपने अपने भाषा में बोलते होंगे लोग, ऐसे है। और फिर अब हम भीतर प्रवेश करते हैं। दोस्तों इधर सनई है, सनई भी दिखा देता हूँ। और इधर मकई है, मकई यानी जो फसलों की रानी है, अनाज की रानी है मक्का, मकई। तो शानदार उसका पोषण भी होता है। और अब मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के में उसको भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आइए भीतर चलते हैं। यह छोटा सा दरवाज़ा रहा और यह दोनों तरफ ट्रैक्टर है, इधर गाय है और इधर इस पर देख रहे हैं, इस पर कद्दू के फल लगे हुए हैं, इधर मकई है और यह खूबसूरत स्थान है। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं जलाऊंगा, सीधे सीधे चलता हूँ, लेकिन यह रही भूमिका। अब उन महिला के पास मैं चलता हूँ जिन्होंने एक ऐसा काम किया था जिन्हें जोश टाक पर भी बुलाया गया था। आइए हमारे भीतर। यहाँ भी देखिए, अगर आपके पास ऐसे कुछ बर्तन हों, निष्प्रयोज्य हों, तो उनका प्रयोग ऐसे रूप में किया जा सकता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इधर पान के पत्ते हैं। पान शादी में तो ज़रूर खाने का अवसर मिला होगा और पान का सेवन करना भी चाहिए, बशर्ते उसमें आप जर्दा सुरती खाएंगे तो पान नुकसान करेगा, और बगैर ऐसे खाएंगे, चूना हल्का सा लगा के सुपारी और कत्था लगाएंगे तो वह स्वास्थ्यवर्धक होगा। अधिक नहीं खाना है, लेकिन इससे आपका पाचन और प्रतिरोधी क्षमता वाला यह है पान। हमेशा इसको पानी देना होगा। और इस झोपड़ी में बैठी हैं। नमस्ते। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रभा कुमारी हुआ। प्रभा कुमारी जी, आप जोश टाक में भी गई थी और कई देश के लोग मिलने वाले आए थे इस झोपड़ी में, और बहुत से लोगों को आपने साक्षर भी बनाया। यानी जो लोग बैंक में जाते थे, अकाउंट नहीं खुलता था, लोग कहते थे, तो आपने उनको लिखना पढ़ना सिखाया। सभी साक्षर हो गए आपके गांव में। ये गांव कौन सा है? द्वारिका नगर गांव हुआ। द्वारिका नगर गांव में हैं आप। और मुसहरी जी विकास खंड है जी, मुसहरी ब्लॉक हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुई। जिला मुजफ्फरपुर। क्या आपने किया था किस क्षेत्र में कि विदेश के लोग आए मिलने? हमने सर एक ऐसा बीमारी, फिलेरिया एक ऐसा बीमारी है, हाँ, जो लोग इसके होने के बाद लोग एकदम विकलांग, मतलब सही रूप से ही विकलांग बुझिए जो हो जाता है। इसका कोई दवा नहीं है, इसका दवा कुछ नहीं है। और ये होने से बहुत दिक्कत महसूस होता है। लोग जी नहीं पाता है अपने मतलब ढंग से, न खाना खा सकता है, न पानी पी सकता है, न ठंडा मौसम में कुछ ठंडा कोई चीज़ खा सकता है। ऐसा ये बीमारी है। तो हमने जब जानकारी मिला कि फलेरिया का कुछ ये क्या कहते हैं, लोग बताए कि मतलब इसका प्रोग्राम करने से, बताने से, मतलब इसका जागरूकता करने से मतलब लोग जागरूक होंगे तो इसका बीमारी का मतलब कुछ केयर में आएगा। तो हमने एक समूह बनाया इसका फलेरिया का। अच्छा। और 545 महिला जेंट्स हमने ढूंढा और अच्छा। हाँ,
समूह बनाया और समूह बनाने के बाद इसका प्रचार प्रसार किया, घूम घूम के गांव में लोग को जागरूकता जा के की बताई कि फलेरिया जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका अगर हम नियंत्रण करेंगे, इसका मतलब साफ सफाई करेंगे, इसका खान पान पर ध्यान रखेंगे तो हद तक इसका मतलब बीमारी कम हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, ठीक नहीं होगा, नहीं ठीक लेकिन नहीं हो नियंत्रण हाँ, पाया जा सकता हाँ, है। नियंत्रण पाया जा सकता है। और पहले तो सरकारी दवा था नहीं, अब सरकारी दवा आया है। अच्छा, आप गांव-गांव में लोग दे रहे हैं सरकारी दवा? जी जी। तो क्या उसको चबा के खाने का है कि कैसे? हाँ सर, एक कीड़ा का गोली है जिसको पहले चबा के खाने का है, और 3 गोली है जो 3-3 करके माने 3 बार में खाना है। अच्छा। 2 साल से छोटे बच्चे को नहीं खाना है, गर्भवती महिला को नहीं खाना है, जो विशेष गंभीर बीमारी से है उसको भी नहीं लेना है। और इसका सबसे पहला उपाय है फलेरिया का कि जो आप इसका व्यायाम हो, हाँ, खान पान में नियंत्रण हो, साफ सफाई हो। फाइलेरिया अभी किसी ने बताया, हमारी अंतिम जानकारी नहीं है, आप बताएंगी प्रभा जी इसके बारे में, कि जो अंडकोश बढ़ जाता है पुरुष का और उसका ऑपरेशन होता है, तो बगैर जांच कराए यदि ऑपरेशन हो गया तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। हो सकती है, मर जाएगा। अगर अब डॉक्टर अगर जांच नहीं किया कि फाइलेरिया का मरीज है और ऐसे ही हाइड्रोसील है, बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, छोटा सा ऑपरेशन है, बहुत छोटा ऑपरेशन करके लोग छोड़ भी देते हैं, घर भी चला जाता है, 1 सप्ताह में आदमी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन मृत्यु हो सकती है। महिलाओं में भी ऐसे ही हो? जी जी, महिलाओं को भी तो होता है, स्तन में हो जाता है, अच्छा। हाँ, बाह में भी हो जाता है, पैर में हाथी पाँव हो जाता है। इतना मेरा भी था ना, मेरा भी ये पैर जो है इतना मोटा था। अच्छा। और हमने जब इसकी साफ सफाई और व्यायाम किए हैं तो हमारा कुछ सुधार है, अब है सुधार। और हमने ये सोचा है कि हम जो कष्ट को जूझ रहे हैं, जो कष्ट मेरे पास है, हमारे आने वाले पीढ़ी में यह कष्ट नहीं हो, जिसका दवा चला है। झोपड़ी वाली प्रभा ने खोज निकाला, जो कष्ट हमें है हमारी पीढ़ियों को ना हो, हमारे साथ की जो बहनें हैं उनको ना हो, हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उसको ना हो, खुल करके चर्चा हो और फिर इसके निदान की दिशा में ठोस प्रयास सरकार करे। और सरकार का यह धर्म भी है, ड्यूटी भी है, और इनकी जो ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, इसको खोज निकाला। फिर विदेश के लोग आए। हाँ, सीफार एक कंपनी है, हाँ, जिससे हमको जो स्टॉक के पास बुलाया गया, और 7 क्या कहते हैं जो देश के लोग आए हुए थे, यूरिया, अफ्रीका। चलिए, हम अब इनके लड़के हैं युवा, इनको भी लाइन में लेते हैं और नज़दीक आ जाइए। युवा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं और कई विषयों पर हमसे बातचीत भी हुई। युवा, क्या था, कौन कौन लोग आए थे? सर, ये सीफार जो कंपनी है वो रिसर्च कर रही है कुछ विदेशों की कंपनियों से कि फाइलेरिया भारत में है क्या, क्योंकि इससे पहले इस पे बात ज़्यादा नहीं हुई है। जैसे पोलियो पे हुई थी तो वो मुक्त हुई है भारत, और उसके बाद टीबी वगैरह पे हो रही है। फाइलेरिया पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता था। इस पे कोई इसकी दवाई नहीं है, चाहे कोई चीज़ की प्रक्रिया नहीं है। हुआ क्या कि उन लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। वो लोग अभी 2 राज्यों में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे गाँव में आए, और गाँव में आने के बाद जब उनकी टीम के लोग कुछ लोग आए तो मम्मी उनसे बात की, और ये बात करने के बाद ऑलरेडी समूह में काम कर रही थी जीविका में। तो ये बात करने के बाद इनको लगा कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि इसकी मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन अभी भी नहीं है। और हमें लगता है कि आगे रिसर्च में क्या हो नहीं हो हमें नहीं पता। अभी वो चबा के खाना है दवा, वो चबा के खाना इसलिए है ताकि भविष्य में हमें ना हो, उसके लिए है वो, उसकी रोकथाम के लिए है। लेकिन लोग नहीं खाना चाहते कि हम नपुंसकता का शिकार हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, तमाम ऐसी चीजें हैं, लोग अभी भी नहीं खाना चाह रहे। आशा जाती है लेकिन वो नहीं खाना चाह रहे। तो जैसे ये चाइना है, रसिया है, उसके बाद अमेरिका हो गए, तमाम ऐसे राष्ट्र के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के लोग यहाँ पे आए और 1-2 जगह मीटिंग की, हमारे घर पर भी आए, और घर पे आकर के इनसे बात की। इनके बाद से इतनी प्रभावित हुए, क्योंकि ये पहले भी 50 रुपये रोज पे लगभग 5-7 साल तक ये पोलियो में काम किए हैं, और महीने में 5 दिन 4 दिन काम होता था, 250 रुपये होते थे। उस समय ये गाँव जा करके यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जाती थी। मैं हॉस्टल में उस समय पढ़ता था, तो मेरे खर्चे के लिए ये 22 किलोमीटर जा करके और 50 रुपये के लिए, 250 रुपये के लिए महीने में ये जा करके पोलियो पिलाती थी। कभी कभी पापा साइकिल छोड़ने के लिए जाते थे, कभी कभी उसकी बुक डिपो की जीप आती थी तो जाते थे, नहीं तो ये पैदल भी कभी कभी चली जाती थी। ये कंडीशन था। उसके बाद इन्होंने साक्षर भारत मिशन में सर काम किया, जो शिक्षा प्रेरक है। पूरे देश में उनकी संख्या 5.5 लाख है, बिहार में 19,000 है।
उत्तर प्रदेश में 1 लाख है, तमाम ऐसे मिला के 5.5 लाख है। 2011 में इनकी बहाली हुई, 7 सालों तक इन्होंने काम किया 2000 रुपये मानदेय पे। एक विश्वास थी कि एक समय बाद हमारी मानदेय बढ़ेगी, हमारा समायोजन होगा, हम अच्छे स्तर से काम कर पाएंगे। पर सरकार ने क्या किया कि विदाउट एनी कोई भी लेटर निकाले हुए इनको क्या काम किया, इन लोगों की सेवा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन सेवा निरस्त कर दी। ये सभी लोग रोड पे आ गए, त्रासदी का शिकार हो गए। भारत के लगभग जितने भी राज्य के, हमारे ही अगर राज्य में देखा जाए तो लगभग 100 से ज़्यादा 150 विधायक जो हैं वो जानते हैं कि शिक्षा प्रेरक कौन है। उत्तर प्रदेश में तमाम विधायक जानते हैं, तमाम सांसद जानते हैं, सबको पता है कि शिक्षा प्रेरक कौन है। सबके पास ज्ञापन गया, पत्र गया, सबको पता है। सबने इस पर आश्वासन भी दिया कि हम कुछ करेंगे। संसद में भी आवाज़ उठी, विधानसभा में उठी, विधान परिषद में उठी, पर फिर भी कुछ लोग शिक्षा प्रेरक, उनकी भूमिका हम साक्षर बनाएंगे और कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा, कम से कम हस्ताक्षर करेगा, जैसा कि इन्होंने किया। कई लोगों को मैंने देखा भी, महिलाएं पुरुष और सबको इन्होंने साक्षर बनाया। यदि इसकी जांच की जाए और देखा जाए कि क्या सचमुच धरातल पर इन लोगों ने बेहतर काम किया। अच्छा, अभी भी खत्म तो नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो बिल्कुल। अच्छा, अगर साक्षर हुए हैं तो उनको और भी आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो चरवाहा विद्यालय खुला, विश्व का एकमात्र विद्यालय था 1991 में। तो लोग शिक्षा प्रेरक की बड़ी प्रासंगिकता है और लोग साक्षर बने। सबसे बड़ी बात है कि सर इन लोगों की जो है वो हर एक पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक हैं। भारत के तमाम पंचायत में, कुछ राज्यों में नहीं भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन हर एक पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक हैं। और प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणादायक, कि समाज में इनका एक बुक था इनके पास, मैंने उस बुक को गहन अध्ययन किया उसका। मैंने उसमें पाया कि सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि शिक्षा प्रेरक से काम कैसे करना है। अब पंचायत में बहुत सारी काम हो रही है, उस काम को मॉनिटरिंग करने का काम इन लोगों को सौंपा जाने वाला था। मॉनिटरिंग कर पाते, सरकार को सीधा इन्फॉर्मेशन दे पाते कि हमारे यहाँ इंदिरावास इसको मिलना चाहिए, ये कार्य योजना आपकी सरकार की आई। और सरकार की विभिन्न जो योजना है, बिहार सरकार की भी, शराबबंदी हो गए, उसको लेकर के इन्होंने अभियान चलाया। उसको लेकर के मानव श्रृंखला बनी जिसमें शिक्षा प्रेरकों ने एक अहम रोल निभाया। और तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का काम इन लोगों ने किया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं तमाम बापू तेरे द्वार सब कार्यक्रम इन लोगों ने काम किया। और सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप मेरा सहयोग कीजिए, इस योजना को सफल बनाइए, शराबबंदी को सफल बनाइए, सभी चीज कीजिए और आपको हम समायोजन करेंगे। पर कुछ भी धरातल पर देखिए, सरकार के मजबूत हैंड्स के रूप में इनकी प्रासंगिकता थी, इन्होंने इसको किया भी। लेकिन अफसोस कि ऐसे लोगों को उनका समायोजन नहीं होगा और बगैर किसी नोटिस के कहेंगे काम खत्म। मानदेय भी नहीं दिया गया अभी तक। 24 महीना यहाँ बिहार में और 36 महीना उत्तर प्रदेश में। हाँ, ऐसे ही नहीं दिया। वो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। तो यह बात भी मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को संदर्भित करना चाहूँगा। तो एक बड़ा काम किया। पोलियो में अभी है कि अगर कोई खरोच लग जाए, कहीं कोई कट पीट जाए तो बैक्टीरिया हैं, प्रवेश करेंगे और फिर आदमी बुखार, हाँ फैलेरिया में, तो बुखार होगा और फिर कई दिन हेट्राजान वही सब खाते हैं लोग, मैंने देखा है। या फिर उसको उस समय ट्रेक्सोल, मोनोसेप वगैरह इंजेक्शन आकर के गाँव के जो डॉक्टर है वो दे दिए, उसे आराम कुछ समय के लिए हो गया, वो विराम उसकी नहीं हुई, बस कुछ समय के लिए आराम हुआ। बड़ा दुखद है, अगर फाइलेरिया का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है तो ज़मीन पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। प्रभा देवी, जब आप जो स्टॉक में गई कैसा लगा? हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा चैनल जो स्टॉक पर हमें बुलाया जाएगा, लेकिन जो हमने संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, जो हमने संघर्ष किया इस समाज के लिए और जो मेहनत किया, शायद उसकी सफलता मुझे मिली है। और वहाँ जाने के बाद बहुत खुशी हुई और हमने वहाँ जाके अपने मंतव्य को रखा, बताया, नारा भी दिया कि आओ मिलकर करें कुछ ऐसा जिससे वो मेरा निर्मल भारत ऐसा करके उन्होंने कहा। वहाँ सभी का दायित्व है, सभी की ड्यूटी है। बिहार में शराब बंद है, कागज में बंद है, लेकिन शराब हर जगह मिल जा रहा है। क्या है इसके मूल में, कैसे? हाँ सर, ये तो है, जो ऐसे तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब तो मिलता है यहाँ। मिल जाएगा, इसका बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है। लेकिन सर मेरा कहना यह है कि जब हम लोग शिक्षा प्रेरक का काम दायित्व जब कर रहे थे ना, तो हम लोग अपने एरिया, अपने पंचायत को एकदम एक्टिविटी रखते थे कि कोई कहीं दारू पी के तो ये नहीं कर रहा है। और अगर वैसे आदमी मिलते थे तो हम लोग एकदम सूचना देते थे, उन लोग को पकड़वाते थे। उन लोग को डर बना रहता था कि प्रेरक आ रहा है, हमारी प्रेरणा को आगे बढ़ा देगा। लेकिन जिस दिन से हम लोग को हटा दिया गया है, इसके लिए हमको बहुत ये हो रहा है कि हम लोग को हटाया गया और हम लोग से काम नहीं लिया जा रहा है। और यही जो है दारूबंदी का बहुत अभी बिहार में चल रहा है, ऐसे चोरी से। दोस्तों बताते चलें, अभी चर्चा हो रही थी कुछ लोगों से, एथेंटिक मैं नहीं कह सकता इसको,
होली के दिन सर्वाधिक मौतें हुई हैं बिहार में, जबकि यहाँ दारू बंद है। यूपी में भी खूब मौतें हुई हैं, बहुत मौतें, कुछ प्रकाश में आई, कुछ प्रकाश में नहीं आई, कुछ विकलांग हो गए, कुछ का हाथ टूटा, कुछ का पैर टूटा, कुछ की आंखें गई, कुछ की जीवन ज्योति चली गई एक तरह से, और किसी की कोख सूनी हो गई। ऐसे में एक बता रहे थे लोग, एक युवा बिहार में आ रहा है और फिर मोटरसाइकिल इतना तेज़ चला रहा है कि पोल में लड़ता है और यह 2 भाग में हो जाता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। 3 किलोमीटर की परिधि में 9 दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा है तो जागरूक तो होना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा। सरकार से अधिक दायित्व तो हमारा है, लेकिन सरकार ने अगर बंद किया है तो चढ़ बढ़ करके उसे कड़ाई से इसका पालन भी कराना पड़ेगा। जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं उन्हें शत्रु की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, वो आपके मित्र हैं और एक बड़ा योगदान कर रहे हैं। ऐसा है ना? जी सर, बिल्कुल। तो आपने बड़ा काम किया है और यह महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं की बड़ी सर आज भी तो हम अपने समाज में सर जो देख रहे हैं जल शिक्षण संस्थान, हाँ, हम फ्री में लोगों को सिलाई कटाई बुनाई सिखा अच्छा। रहे हैं। यह ये बिहार सरकार का ही है। अच्छा, आप लोग अगर बात करना चाहेंगे तो परेशान तो होंगी, फ़ोन आएंगे, लोग पूछेंगे, महिलाएं भी पूछेंगी, फाइलेरिया के बारे में पूछेंगी, तो आप अपना नंबर दे सकती हैं? जी सर, जी सर। और यह बता दीजिए कि इतना समय तक ही हमसे बात करें लोग, शाम को 8 से 9 जी सर चलेगा? जी सर, 8 से 9 जी सर। तो अपना नंबर बताइए। 99 73 35 49 93 99 73 99 जी 73 जी आगे 54993। 54993। इस नंबर पर आप 8 से 9 बजे तक बात कर लेंगे। घरेलू महिला हैं, बहुत काम करती हैं और फलेरिया की मरीज सर पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है। और महिलाओं को नहीं पता, इसे मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं, अगर बाल कहीं टूट गई है, इतना ये खरोच अगर आया है, तो इस खरोच की वजह से क्या होता है, इसके अंदर की जो बैक्टीरिया है उसको ऑब्जर्व करता है वो पानी। अगर इसमें अगर पानी लग रही है कहीं, अगर वहाँ पे अगर थोड़ा भी ये हो गया तो क्या करेगा, अगर घाव हो गए तो तुरंत उसको क्या करता है, वो स्वेलिंग करता है पैर में। उसकी वजह से फिर फीवर आएगी, सारी तमाम चीज़ें होती है, बहुत बेचैनी होता है, तकलीफ होता है। इसका अटैक बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक है, मृत्यु तक हो जाती है उस बुखार में और हो जाती है एकदम से, अगर सही ट्रीटमेंट। और जिंदा जी व्यक्ति मृतक के समान है, यह भी है। अगर परहेज नहीं किया और लगातार। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि फलेरिया अगर है तो आप ऑपरेशन उसकी ना करवाएं, जिससे बहुत मोटा हो जाता है। तो हमारी कुछ महिलाएं हैं हमारे देश की, वो क्या करती हैं, जो आंटी हैं या फिर जो भी हैं, वो उसको ऑपरेशन करवा लेती हैं जागरूकता के अभाव में। वो जाती हैं, उसको ऑपरेशन को लगता है ऑपरेशन में अगर करवा लिया, और कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं। ऐसा ना करे, उसके ऑपरेशन वगैरह ना करवाए, उसका प्रॉपर देख रेख करे, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए अच्छे से, साबुन वगैरह के झाग से उसको अच्छे से करिए, उसको तौलिया से पोंछ के रखिए। और जब लगे कि बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है, पैर हमारा स्वेलिंग हो रहा है, तो पानी का एक बटक रखिए ऐसे करके, उसमें पैर डाल लीजिए, कुछ समय रखिए, वो राहत आपको। नमक उमक डाल के कैसे? नहीं सर, केवल पानी गुनगुना आए, ठंडा पानी एक बड़ा सा बाल्टी लेके, हाँ। और उसमें या टब हो, उसमें ठंडा, एकदम ठंडा पानी। अगर इसमें जब लहर या जलन आ रहा है, पता चले कि अब हमको फलेरिया का अटैक आ रहा है, तो उसको उसमें डाल के, पैर को डाल के 20 मिनट से 35 मिनट के। इसका अटैक भी आता है जी, इसका अटैक आता है तो जिंदगी और मौत का ठिकाना नहीं रहता है। इसकी अटैक आती है मम्मी, इनका फाइलेरिया का अटैक मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं इसका अंदाजा है। तीसरी अटैक है माँ की। अच्छा। और ये सबसे इसके डेंजर अटैक होती है। में अगर देख रेख वाले लोग हैं, अगर तत्काल में हो जाए। अटैक कैसे आता है? इसका अटैक आता है कि जब आपको लगेगा कि देह हाथ में अब दर्द सा महसूस होने लगता है, उसके बाद देह थोड़ा भूलकेगा, और जांग से लगेगा कि मोटा सा कुछ इसमें रेखा आ रहा है, और बहुत दर्द होने लगता है। उसके बाद इसमें जलन होने लगता है, बहुत लहर होने के बाद एकदम लाल फोका इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, लाल होके जलन होने लगता है। उसके बाद फीवर आने के बाद उल्टी होने लगता है। बहुत इसका मतलब ये है सर, हमारे ये समाज की दुर्गति है कहीं ना कहीं कि सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान का विषय है, इस पर रिसर्च होना चाहिए और एक अच्छे स्तर पर रिसर्च होना चाहिए। जब विदेशों से लोग आए, मैंने उनसे बात किया, उनका कहना था कि सरकार 1 रुपये भी नहीं दे रही है, सरकार की कोई भी इसमें सहयोग नहीं है। भारत के गांव में आकर के, छोटे से गांव में आकर के वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसके पीछे। किस देश ने ज्यादा इसमें? अमेरिका ने ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लिया इसमें, वो ज्यादा इंटरेस्ट लिया। उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चाइना के भी लोग आए हुए थे, चाइना के लोग भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया है, रसिया हो गई, इन तमाम जगहों के लोग आए हुए थे, वो लोग ये कर रहे थे ज़्यादा। दोस्तों, ये है, हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है और इस पर मैं भी अभियान चला करके अपने स्तर से, जो छोटी सी हमारी औकात है, तो मैं भी चलाऊंगा और
सरकार को लिखूंगा, इस पर तमाम बड़े बड़े चिकित्सकों से बात करने का प्रयास करूंगा। आपने एक बड़ा काम किया है इस झोपड़ी से निकल करके, विनम्रता के साथ नमस्कार, सादर आभार। कोई